हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपने भी यहाँ पे एसएससी जीडी में फॉर्म भरा है तो याद रखिएगा, एसएससी जीडी भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि इस वीडियो में आपका जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप भी एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, जो 25,000 प्लस भर्ती यहाँ पर निकली है, फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये 25,000 प्लस भर्ती जो है आपका इंक्रीज भी होगा। अब बदलाव क्या किया गया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। ये यहाँ पर दो सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है जो कि आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला जो है आपके पास डोमिसाइल, क्या है आपका डोमिसाइल। अब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपके पास लास्ट डेट से पहले, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन वाला। देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दो तरह का होता है, इसको निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। तो आपका जो निवास है, ठीक है, तो निवास पहले जो है ऑफलाइन वाला बनता था, तो ऑफलाइन वाला नहीं चलेगा, ठीक है, ऑफलाइन वाला जो है नहीं चलेगा। आपका ऑनलाइन वाला निवास प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। सबसे पहला चीज़, और वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। कब? आपका जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा उससे पहले आपका ये बना हुआ होना चाहिए। और दूसरा, ठीक है, दूसरा यहाँ पर बदलाव बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप भी यहाँ पर, ठीक है, आप भी यहाँ पर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी जीडी के लिए यहाँ पर एडुका जोन की तरफ से बेस्ट बुक आ गया है। ये जो एडुका जोन है, एडुका जोन की तरफ से आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल का बेस्ट बुक देखने को मिलेगा, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट, 3100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर और 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर रहेगा। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, फिर जाके 25 प्रैक्टिस पेपर है, और साथ ही साथ इस बुक में जो है डिटेल आंसर दिया गया है। डिटेल आंसर का ये फायदा है कि आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं, आप खुद से तैयारी कर सकते हो। ये बुक जो है आपका कुछ इस तरीका का दिखता है, ठीक है। एसएससी जीडी का जो बुक है एडुका जोन की तरफ से, इसका कॉम्बो पैक भी आता है। तो अगर आप एडुका जोन का बुक परचेस करना चाहते हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो एडुका जोन का बुक को परचेस करने के लिए जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें यहाँ पर दूसरे के बारे में, कि दूसरा बदलाव क्या किया गया है। पहला तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर था, दूसरा आपका है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। मतलब कि इसको इंग्लिश में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं और हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र हुआ, ये इन्होंने बोला है कि सेंट्रल लेवल वाला होना चाहिए। कैसा? सेंट्रल लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। इस चीज़ का सबसे पहली बात खास ख्याल रखना है। और एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट या क्रूशियल डेट उसको बोलते हैं, तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपका ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट के बाद बनवा रहे हैं, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपका बना होना चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है 6.5 में, द क्रूशियल डेट, ठीक है, द क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले इसे मैं हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, अब आपको अच्छे से दिखेगा। द क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो लास्ट डेट है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, उससे पहले आपका ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये बना हुआ होना चाहिए। आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ एसएससी जीडी के लिए। देखिए, एसएससी जीडी में यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, ठीक है, आप जो सिलेबस देख रहे हो, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर देखोगे कॉमन, कि आपका जो इंग्लिश या हिंदी ऑप्शन है, या तो इंग्लिश के क्वेश्चन बनाओ या हिंदी के क्वेश्चन बनाओ, दोनों के नहीं बनाने, आपको मात्र 20 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी। तो बहुत बच्चे क्या है कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो इंग्लिश चूज़ कर लेंगे कि नहीं हम तो इंग्लिश का बना लेंगे। बहुत बच्चे जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं सोचते हैं हिंदी में क्या होगा, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, जो पूछेगा बना देंगे। नहीं, आप जो सब्जेक्ट पहले से पढ़ते आ रहे हो, जिस पर आपका पहले से पकड़ है, वही सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा, ताकि आप फुल में फुल मार्क्स ले आओ। देखो, बच्चा ऐसे टारगेट करके चलता है, इसलिए कटअप बढ़ जाता है। वो रीजनिंग में यहाँ पर सोचेगा 20 में 20 क्वेश्चन बना दे, ठीक, यहाँ पर वो इंग्लिश हिंदी में सोचेगा 20 में 20 बना दे, मैथ्स में वो 20 में 15 बना देगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में वो क्या करेगा कि 20 में 10 बना देगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस कहाँ से पूछता है पता नहीं चलता है। तो अब यहाँ पर अगर आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 20, ठीक है, आपका 40, 50, 60, 65, तो लगभग 65 क्वेश्चन, तो गुना 2 कीजिएगा, 5 2 10, 1 इन हैंड, 6 2 12, 113, 130 नंबर हो गया। कितना? 160 में से एवरेज बच्चा जो है 130 स्कोर करने का जो है कोशिश करता है। तो अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की यहाँ पर तैयारी करें, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो बेस्ट बुक मैंने आपको बताया है एडुका जोन की तरफ से, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब